कई बार हम देख रहे हैं लगातार तुम इररिलेवेंट चीजों पे जाते हो जिसका कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस। इसके बाद देखेंगे 212। 212 में अल्फा की वैल्यू 1/2 रखने के बाद ये यहां पे n-1 हुआ, ये n-1 हुआ। अब जो पहला टर्म है सीरीज कहां से स्टार्ट है, 1 प्लस, जब n 1 रखोगे तो 0 आ गया, अगला क्या आ गया 1/2, फिर 1/4, फिर 1/8। तो इस तरह की जीपी का सम क्या हो जाएगा 1/1 माइनस 1/2। इस तरह से जितने भी स्क्वायर्स हैं उनका एरिया कितना आ जाएगा 2 यूनिट। तो 212 का आंसर ऑप्शन ए आ गया। सम ऑफ ऑल सच स्क्वायर्स, इनफाइनाइट स्क्वायर्स है, सबका एरिया कितना आएगा 2 यूनिट। यहाँ 2 लिख देंगे। अगले क्वेश्चन में जा रहे हैं, 213 में जा रहे हैं। कर अल्फा की वैल्यू क्या होगी अगर सम ऑफ एरियाज, अब चूंकि ये हम लोग लिख चुके हैं इसको भी हटा सकते हैं, तो इसको भी हटा दें। आइए देखें, इसको हटाया जाए, चेक किया जाए। देखें 212, 213 में 213 में कह रहे हैं कि अगर ये सम 8/3 आ जाए, ये सम 8/3 कहाँ पे सम है an हमारे पास कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है। तो अल्फा पूछा गया है, तो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1 टू द पावर n-1। सिग्मा ऑफ an की बात कर रहे हैं, n बराबर 1 टू इनफाइनाइट। तो इस तरह की सीरीज जब लिखोगे n1 रख दोगे पहला टर्म आ जाएगा। आइए ये n-1 है, पहला टर्म 1 आएगा, पहला एरिया क्या होगा 1। तो जब पहला टर्म 1 आएगा तो अगला टर्म n2 रख दोगे तो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1, 2 रखने में ये आ जाएगा। 3 रखोगे 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर। इस तरह के जीपी का सम स्टार्टिंग टर्म क्या है 1, कॉमन रेशियो दिख ही रहा है, तो 1 से इसको घटा दोगे, घटाने के बाद क्या बचेगा 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बचेगा। इसके बाद an करें ये चीज 8/3 के बराबर हो जाए, सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये इधर ले सबको एक तरफ ले आओगे। पहले therefore 3 इक्वल टू 16 अल्फा माइनस 16 अल्फा स्क्वायर और 16 अल्फा स्क्वायर माइनस 16 अल्फा प्लस 3 बराबर 0। 16 48, 12 चौक 48, 12 4 16, 16 अल्फा स्क्वायर माइनस 12 अल्फा माइनस 4 अल्फा प्लस 3 बराबर 0। कॉमन लोगे यहाँ से, कितना कॉमन ले रहे हैं 12 अल्फा कॉमन ले रहे हैं, क्या बचेगा, या 4 अल्फा कॉमन ले लें तो 4 अल्फा माइनस 3, यहाँ -1 कॉमन लोगे 4 अल्फा माइनस 3, यहाँ से अल्फा की 2 वैल्यूज आ गई, अल्फा 1/4 हो गया या 3/4 हो गया। दो ऑप्शन आ रहे हैं, तो मोर देन 1 होता तो 2 सवाल होते, 2 आंसर होते। फिलहाल 213 में 1/4 3/4 दोनों ही दिए हुए हैं। एक 213 में 1/4 हो या 3/4 हो, कौन सा ऑप्शन आ गया, बी आ गया। तो ये सवाल हो गया। 214 में कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ nth स्क्वायर फॉर विच द साइड ऑफ nth, अल्फा पूछा गया है कि जो nth स्क्वायर की जो साइड है, nth स्क्वायर का साइड, साइड लेंथ an, ये कितना हो जाएगा, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अगला वाला जो साइड है, जैसे मान लो जब कोई स्क्वायर है, अगला वाला साइड क्या हो जाएगी an+1, अगले स्क्वायर की साइड लेंथ पावर चेंज हो जाएगी, √2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1 टू द पावर क्या लिख दोगे n, n की जगह n+1 है तो ये आ गया। जैसे कि ये दिखा हुआ है, मान लो ये an है, अब जो स्क्वायर बन रहा है, अगला स्क्वायर जो बन रहा है, अगला जो भी स्क्वायर बना, मान लो ये बना ऐसे, यहां ले जाओगे, इसके अंदर जो भी स्क्वायर बना रहे हैं ये यहां ले गए, ठीक से नहीं बन पा रहा है, कोई बात नहीं,
असल में स्टार्टिंग स्क्वायर पहले ठीक से बनाना होगा, तभी स्क्वायर बनेगा। मान लो हमने यहाँ पे जगह छोड़ी, उतनी यहाँ छोड़ी, उतनी यहाँ छोड़ी, और फिर उतनी यहाँ छोड़ोगे, ये यहाँ ज्वाइन करोगे। कहाँ से चल रहे हैं? गलत, ये यहाँ लोगे, ये लिया, ये लिया, ये लिया, अब ठीक है। तो क्या हो रहा है, अगली वाली साइड छोटी हो जा रही, ये लेंथ हो गई an+1, ये लेंथ भी क्या है an+1। इसका जो डायगोनल है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो डायगोनल क्या हो जाएगा an+1 √2। मतलब ये वाली साइड इसके डायगोनल के बराबर है। मतलब यहां से जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है 214 की बात कर रहे हैं, द साइड ऑफ nth स्क्वायर an किसके बराबर हो जाए, अगले वाले स्क्वायर के डायगोनल के बराबर हो जाए। द डायगोनल कितना हो गया √2 an+1। ये चीज an कितना है हमारा, ये है √2 अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा +1 टू द पावर n-1 बराबर √2 √2 अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा +1, पावर क्या हो जाएगी, क्या है n+1। सॉल्व करना है, भाग दे दोगे इसका, यहाँ पे यहाँ 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, जब भाग दोगे वेट ये an+ ये हटाओगे, अब भाग दोगे √2 बचा, और ये एक पावर पूरी पूरी हट जाएगी, क्या बचेगा, इतना बचेगा। जैसे चेक करिए, स्क्वायरिंग कर दोगे तो रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा, स्क्वायरिंग कर रहे हैं 2 अंदर चला गया, +2 बराबर क्या आ गया 1, और 4 अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा +1 इज इक्वल 0, और 2 अल्फा -1 का होल स्क्वायर बराबर 0। मतलब ये चीज 0 जा, अल्फा बराबर हाफ आ गया। तो अगले सवाल में 214 में अल्फा की वैल्यू 1/2 आ गई, ऑप्शन सी आ गया। इसका आंसर सी मिल गया हम लोग को। 215 में पेरीमीटर की बात कर रहे हैं कि अगर अल्फा की वैल्यू 1/4 हो, अगला सवाल 215 यही कर लें, अल्फा की वैल्यू 1/4 an, पहले an निकाल लो, an क्या था 2 अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा +1 की पावर n-1। अल्फा की जगह 1/4 रख दीजिए, 1/4 का हो गया 2/16, मतलब 1/8, 1/4 का हो गया 1/2 +1 टू द पावर n-1। सिंप्लीफाई करोगे 8 एलसीएम हो गया, 8 क्या हो गया एलसीएम, 1 - 4 2 चौको 8 +8 टू द पावर n-1। 8 1 9, 9 में से ये हो गया 5/8 टू द पावर n-1। कितना मिला हम लोग को 5/8 टू द पावर n-1, ये क्या मिला en। पेरीमीटर क्या होता है, जब चारों साइड्स को जोड़ देते हो, पेरीमीटर चारों साइड्स जोड़ोगे, जैसे पेरीमीटर pn 4 टाइम्स en कर दोगे, 4 का यहां गुणा कर दोगे, तो 4 × 5/8 टू द पावर n-1। अब पूछा ये गया है सिग्मा ऑफ pn वेयर n इज फ्रॉम 1 to infinite, मतलब p1 + p2 + p3 टिल इनफाइनाइट टर्म्स। क्या करना होगा, रखना होगा n1 रख देंगे, स्टार्टिंग टर्म क्या हो जाएगा 4 हो गया, स्टार्टिंग टर्म 4 हो गया, अगला टर्म क्या हो जाएगा n2 रख दोगे 4 × 5/8, अगला टर्म क्या हो जाएगा 4 × 5/8 का होल स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट टर्म। जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम में स्टार्टिंग टर्म क्या है 4, कॉमन रेशियो क्या है 5/8, 1 - 5/8 क्या बचेगा 4/3/8, क्या हो जाएगा 8 चौक 32, 32/3। 215 का आंसर 32/3। कोई आंसर है क्या, ऑप्शन बी। तो नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो क्लियर कर लीजिए।